नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस चित्रकार ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेस कहा है? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सल्वाडोर डाली। तो सल्वाडोर डाली ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेस कहा है। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ किस देवता को समर्पित है? तो बताइएगा कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ किस देवता को समर्पित है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विष्णु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी सिंपोजियम किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इन प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, प्लेटो। ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी सिंपोजियम नामक ग्रंथ की रचना प्लेटो ने की थी। और आप जानते होंगे प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला की किस शैली के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माणाधीन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है स्थापत्य कला की किस शैली के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माणाधीन है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नागर शैली। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण नागर शैली के अंतर्गत हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपनी कला रचना के माध्यम से स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जी.आर. संतोष ने। इनका पूरा नाम था गुलाम रसूल संतोष। अगला प्रश्न है, निमात नामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पाक कला से। निमात नामा पाक कला से संबंधित पांडुलिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मेवाती घराने से। तो घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की वह परंपरा है जो एक श्रेणी की कला को कुछ विशेषताओं के कारण दो या अनेक उपश्रेणियों में बांटती है। तो पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालरम नामक लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि नालरम नामक लोक नृत्य कहाँ पर होती है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एस.एन.डे. तो मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला जो रचना है वो एस.एन.डे. का है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर काल्डर निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? तो अलेक्जेंडर काल्डर जो थे वो कैनेटिक कला आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने एंटवर्प के टाउन हॉल हेतु मैजाई की वंदना नामक चित्र बनाया था? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रूबेंस ने। पीटर पॉल रूबेंस ने
एंटवर्प के टाउन हॉल हेतु मैजाई की वंदना नामक चित्र बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभाववाद का जन्म स्थान है, तो बताइएगा कि प्रभाववाद का जन्म कहाँ पर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो प्रभाववाद का जन्म स्थान पेरिस, फ्रांस में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस द्वारा जीन ऑनर फेग्रानॉर्ड सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे। यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1984 में किस कलाकार ने साइंस ऑफ फादर नामक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की थी। यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, विवान सुंदरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है। यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सीमाबुए। सीमाबुए को इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वीनस का जन्म शीर्षक चित्र के निर्माता कौन है। तो वीनस का जन्म शीर्षक चित्र के रचनाकार बेतिचेल्ली हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तरबूज खाने वाले किसकी कृति है। तरबूज खाने वाले जो कृति है म्यूरिलो को की है, म्यूरिलो। अगला प्रश्न देखते हैं, आलंबन एवं उत्कीर्ण चित्रण विधि से युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाई। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को गोया ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कला का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र कौन सा माना जाता है। इन चारों में से बताना है भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, फ्रांस में स्थित लॉस्कॉक्स गुफाओं की खोज किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख, इसका आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी ब्रुइल। तो फ्रांस में स्थित लॉस्कॉक्स गुफाओं की खोज हेनरी ब्रुइल ने 1940 में किया था। अगर सन पूछे तो 1940 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा सिस्टीन चैपल की छत पर निर्मित भित्ति चित्र का शीर्षक बताइए। तो माइकल एंजेलो ने जो सिस्टीन चैपल की छत पर निर्मित भित्ति चित्र बनाया है उसका शीर्षक क्या था। यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, द लास्ट जजमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, नवशास्त्रीयवाद शैली के अंतर्गत निर्मित सुकरात की मृत्यु नामक पेंटिंग किसकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लुइस डेविड। इनका पूरा नाम था जैक्स लुइस डेविड। नवशास्त्रीयवादी चित्रकार थे। इनके द्वारा निर्मित सुकरात की मृत्यु नामक पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को कोयला खदानों का ईसा मसीह के उपनाम से जाना जाता है। तो किस चित्रकार को कोयला खदानों के ईसा मसीह के उपनाम से जाना जाता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वान गॉग। अगला प्रश्न है, पाल सिंजा का जन्म कब हुआ था। तो पाल सिंजा का जन्म हुआ था 1839 में।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिकासो की किस रचना को घनवाद की प्रथम कोलाज कृत कहा जाता है? तो पिकासो की किस रचना को घनवाद की प्रथम कोलाज कृत कहा गया है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह। यह चित्र जो है घनवाद की प्रथम कोलाज कृत मानी जाती है और इसका निर्माण जो हुआ था 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न है, उस यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए जिसे शैलियों की लड़ाई नामक व्यंग्य चित्र बनाया। तो बताइएगा उस यथार्थवादी चित्र का नाम जिसने शैलियों की लड़ाई नामक व्यंग्य चित्र बनाया। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, डाउमियर। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी चित्रकारी को किस कलाकार ने जन्म दिया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है? तो बताइएगा कौन ऐसा है जो अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न देखते हैं, नीदरलैंड के उस कलाकार का नाम बताइए जो व्यंग्यात्मक शैली में चित्र रचना के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पीटर ब्रुगेल। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, शांति संदेश के रूप में गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़के तथा एक मुस्लिम लड़के का चित्र किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, भावेश सान्याल ने। तो शांति संदेश के रूप में गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़का का चित्र किसने बनाया था? भावेश सान्याल ने। तो यहीं पर आज के प्रश्न पूरे होते हैं, 30 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रश्न में फिर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।